हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ इसका टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। हम आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग चेक करेंगे। हम देखेंगे अगर आपकी बातचीत उनसे बंद है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आप लोग, चाहे आप मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, चाहे आप किसी भी रीज़न से आपका झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, बातें नहीं हो रही हैं, या फिर अगर आप सिंगल हैं, न्यू लव है, तो अगर बातचीत बंद है, तो जिनकी भी बातचीत बंद है या बहुत नॉमिनल बातचीत हो रही है, हम डीप में जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। मैं इसमें करंट फीलिंग भी चेक करूँगी, हम कब तक मैसेज कॉल आ सकता है वो भी चेक करेंगे, और लास्ट में आपके रिलेशनशिप का आउटकम भी मैं लूँगी गाइडेंस के साथ। तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखी हुई हैं। पहली पाइल है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है, ये है पाइल नंबर 1। और दूसरी पाइल है यहाँ पे एंजल ऑफ लव, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन से मेडिटेट करके जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे इन दोनों में से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं पाइल नंबर 1 वुमेन होल्डिंग अ हार्ट से रीडिंग स्टार्ट करूँगी। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। फाइन, तो ये है आपकी पाइल वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ये ओरेकल गाइडेंस और आपके रिलेशनशिप का आउटकम ये मैं लास्ट में इंक्लूड करूँगी, ठीक है। पहले हम टैरो से देखेंगे क्या कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 1 के लिए। पहला कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, एजेस, हीलर ऑफ द एजेस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, टेम्पल पाथ, हैप्पी फैमिली, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, इमोशनल विड्रॉवल। फाइन, तो मैं साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास एयर साइन और फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, साथ ही हमारे पास अर्थ साइन और वाटर साइन भी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। उसके साथ ही हमारे पास है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। तो साइंस तो हमारे पास सभी हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि मैम आप साइंस बता दिया करिए, तो जब मैं देख लेती हूँ कि सभी साइंस आए हैं और कलेक्टिव रीडिंग है कितने लोगों के लिए, तो मैं फिर नहीं बताती हूँ, लेकिन मैंने बता दिया। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं या फिर डिवोर्सी हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे इस पाइल में मुझे लग रहा है कि ये पाइल उनके लिए है जिनके पार्टनर या तो मैरिड हैं, या तो डिवोर्सी हैं, या तो सिंगल पेरेंट हैं, या तो फिर मैच्योर हैं। एज में मुझे मैच्योर लग रहे हैं जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपके पार्टनर की जो करंट सिचुएशन है वो आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पे ये जो कार्ड आया है, ठीक है, किसी सिचुएशन में पास्ट में आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हुई थी या किसी तरह का सिचुएशन हुआ जिसकी वजह से उन्होंने इमोशनली इस रिलेशनशिप से विड्रॉ कर लिया। हो सकता है उन्होंने आपसे कहा हो कि अब हम कभी बातचीत नहीं करेंगे, हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। पूरी तरह से उन्होंने इमोशनली इस सिचुएशन से मूव ऑन कर गए। यहाँ पे देखिए हमारे पास कार्ड आया है, या तो वो आपसे दूर चले गए, या तो उन्होंने जगह चेंज कर ली, या तो इमोशनली वो आपसे दूर चले गए। ये एक बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ अब वो आपसे बात करना चाहते हैं। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहते हैं आपसे। हो सकता है आपसे वो जब बात करें, आपसे जब कॉल मैसेज करें, तो वो आपसे किसी चीज़, किसी टॉपिक पे क्लैरिटी चाहेंगे, किसी टॉपिक पे वो आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, और बहुत जल्द। मुझे लग रहा है कि जो लोग पाइल नंबर 1 चूज़ किए हैं, 8 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 8 के 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 के 3 कार्ड्स आए हैं। डेफिनेटली 888 आपको हो सकता है दिखता हो, एंजल नंबर 888। यहाँ पे 8 इम्पॉर्टेंट है, 8 डेज, 8 वीक्स, 8 मंथ्स या 8 आवर्स। जनरली मैं वीक्स का ही लेती हूँ,
सो 8 आवर्स 8 डेज या 8 मंथ्स, ठीक है। सो 8 डेज आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो उनकी करंट सिचुएशन है, वो पूरी तरह से आपसे बात करना चाहते हैं। अगर पास्ट में उन्होंने विड्रॉ किया था, किसी सिचुएशन में हार मान गए थे, उन्हें लग रहा था कि नहीं अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा है, तो वो अब स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो किए हैं, उनके में काफ़ी एबिलिटीज़ हैं। हो सकता है उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो सकता है काफ़ी इंट्यूटिव हो, भगवान पे बहुत भरोसा हो उनको। आप लोगों को जिस पाथ पे आप चल रहे हैं वो डेफिनेटली आप जो लेसन्स ले रहे हैं लाइफ में, वो लेसन आपको स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहा है। ये रिलेशनशिप आपको बहुत ग्रो किया है, भगवान पे आपकी आस्था बढ़ी है, भगवान को आप हो सकता है यूनिवर्स पे, एंजल्स पे बहुत भरोसा करने लगे हों। आपके लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, यहाँ पे होप्स हैं। डेफिनेटली आप जिस राह पे चले हैं वो राइट डायरेक्शन है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ, और आपके पार्टनर भी चाहते हैं, क्योंकि ये उनकी एनर्जी है, वो आपके साथ फैमिली देखते हैं, आपके साथ कंप्लीट हैप्पीनेस है उनकी, वो आपके साथ ही खुद को कंप्लीट मानते हैं। हो सकता है वो प्लान कर रहे हों आपके साथ बच्चे, फ्यूचर काफ़ी इमेजिन कर रहे हों। हो सकता है उनको ड्रीम्स आ रहे हों, आपको लेकर ड्रीम्स आ रहे हों, रेनबो, फेदर्स, एंजल्स, कुछ तो सिंक्रोनिसिटीज़ उनकी लाइफ में हो रही है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जो बताता है कि डेफिनेटली वो स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं, बहुत जल्दी वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पे जिस भी डायरेक्शन में आपका रिलेशनशिप जा रहा है, आपको ट्रस्ट रखना है भगवान पे। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे जो भी हो रहा है, जो भी आप देख रहे हो, झेल रहे हो, आपको वो लेसन लेना था लाइफ में। आप खुद को हील कर रहे हो, आपके पार्टनर खुद को हील कर रहे हैं अंदर से। जो भी इमोशनल विड्रॉ उन्होंने किया था, किसी तरह की स्टक एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा खुद को इमोशनली डिस्टर्ब कर लिया था उन्होंने। हो सकता है आपसे दूर जाने के बाद उनके लाइफ में कुछ लेसन्स उनको मिले हों, कुछ लॉस उनको हुआ हो फाइनेंशियली, या घर में किसी तरह की सिचुएशन हुई हो, मेडिकल इशू रहा हो, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, एक एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो पूरी तरह से भगवान पे सरेंडर करके बैठे हुए हैं, यहाँ पे खुद को हीलिंग कर रहे हैं, पॉजिटिवली आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, और अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को कट ऑफ करना चाहते हैं, अपनी पावर में आना चाहते हैं, जिनकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में दरार आई, जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप टूटा, चाहे वो फैमिली हो, चाहे उनके फ्रेंड्स हो, चाहे किसी भी तरह की जो भी बात रही, जो भी रीज़न था, वो आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, बहुत जल्द आपसे बात कर सकते हैं। 8 आवर्स 8 डेज़ या 8 वीक्स अगर आपकी बात होगी, मैसेज होगी, तो मुझे काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में आके बताते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके जो पाइल आपने चूज़ की है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। डेफिनेटली आप अपना दिल थाम के बैठे हैं और आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ मिलेगी। सो आपके रिलेशनशिप का आउटकम पहले मैं देखूंगी। द मून, डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में जो भी ब्रेकअप हुआ है, या जो भी सिचुएशन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, इसका रीज़न मुझे जहाँ तक लग रहा है, डेफिनेटली उन्होंने आपसे कोई बात छुपाई थी, कोई सच्चाई छुपाई थी, कुछ तो आपसे उन्होंने छुपाया था, जो कि इमोशनल बहुत ज़्यादा उनके हाई हैं इस समय, और इमोशनली वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन जब आपसे बात होगी डेफिनेटली वो आपसे एक्सप्रेस करेंगे। द हेरोफेंट का कार्ड आया है, डेफिनेटली वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में किसी तरह का कास्ट इशू, रिलीजियस फैक्टर, या बहुत कुछ रूल्स, ट्रेडिशंस, इन सब वजह से वो आपकी तरफ ना बढ़ पाए हों पास्ट में। अगर अब वो एक्शन लेंगे, अगर अब वो अपनी पावर में आएंगे, तो डेफिनेटली वो इन सब सिचुएशन से आगे बढ़ के आपका हाथ थामेंगे। हो सकता है लीगली आपसे मैरिज करें, ठीक है, हो सकता है कि कोर्ट मैरिज हो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले वो आपसे क्लैरिटी मांगेंगे कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। आपका गाइडेंस क्या है मैं देखती हूँ। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, हो सकता है वो आपसे इन्फॉर्मेशन लें, किसी चीज़ की क्लैरिटी मांगें, जैसा मैंने आपसे पहले ही कह दिया।
हो सकता है कि आपके बारे में कोई बात उन्हें पता चली हो या आपको उनके बारे में कोई बात पता चली हो जिसकी वजह से आपका झगड़ा हुआ होगा पास्ट में, कि आपने ये बात क्यों छुपाई मुझसे एंड एक्सेट्रा। तो हो सकता है कि वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हों कि आप इस समय क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, किसके साथ हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरह का मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है। यू आर रेडी। आप और वो दोनों लोग एक दूसरे की तरफ एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। आप भी बात करना चाहते हैं, वो भी बात करना चाहते हैं, पॉजिटिवली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बहुत स्ट्रगल उन्होंने लाइफ में किया है, बहुत मेहनत की है। हो सकता है इस रिलेशनशिप के लिए उन्होंने काफ़ी टाइम दिया हो, काफ़ी समय आप लोगों का रिलेशनशिप रहा हो, लेकिन एक झटके में बातचीत बंद हो गई। डेफिनेटली वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। लक इज़ इन योर साइड, न्यू मून इन सेजिटेरियस। हो सकता है आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो। लक आपके साथ है और डेफिनेटली आपको गुड न्यूज़ मिलेगी 8 आवर्स 8 डेज़ या 8 वीक्स के अंदर। आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल टैरेट विद एम सिंह को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी एंजल ऑफ लव का ये ब्यूटीफुल सा कार्ड सेलेक्ट किया था, अब मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। देखती हूँ कि आपके पार्टनर क्यों कांटेक्ट बंद है आप दोनों के बीच में, क्या उनकी करंट फीलिंग है, क्या सिचुएशन है, कब तक वो आपसे बात कर पाएंगे, कब तक वो आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या है, गाइडेंस क्या है, ये मैं लास्ट में देखूँगी। पहले हम टैरो से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। हैप्पी फैमिली, वाओ, 10 ऑफ कप्स, पहला ही कार्ड इतना ब्यूटीफुल आया है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 हो सकता है आपको 10 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, कुछ तो कंप्लीट हुआ है। ट्रिपल 10, माय गॉड, 10 6 ऑफ वैंड्स, पैशन इग्नाइट, आपको दिख रहा है ये कार्ड। मूविंग ऑन, न्यू बिगिनिंग, द सन, magician and the mirror, caring connection, broken heart, envy। फाइन, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आप लोगों का बहुत ही भयंकर वाला ब्रेकअप हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत दिन से बातचीत बंद है, आप लोग अंदर तक हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है ये। डेफिनेटली आपके पार्टनर अंदर से टूटे हुए हैं, उनके लाइफ में कुछ कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये जो एनर्जी है ये बता रहा है कि अगर पास्ट में उन्होंने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपको हर्ट किया, आप टूट गए पूरी तरह से, लेकिन वो भी खुश नहीं है। डेफिनेटली उनकी लाइफ में भी कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे वो अंदर तक टूट चुके हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। हो सकता है आपकी वजह से ही हर्ट हों, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आया है एनवी। डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लोग थे। हो सकता है किसी की बुरी नज़र आपके रिलेशनशिप पे रही हो। डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कोई तो ऐसा है आपके लाइफ में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में जो इस रिलेशनशिप से खुश नहीं था, जिसकी बुरी नज़र आपके रिलेशनशिप पे लगी है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप दोनों का कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा केयर आप एक दूसरे की करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं। हैप्पी फैमिली देखते हैं वो आपके साथ एक फ्यूचर देखे हैं, कंप्लीट फैमिली आपके साथ वो इमेजिन करते हैं। इस समय वो फील कर रहे हैं आपके साथ उनका जो भी कनेक्शन था, केयरिंग कनेक्शन। डेफिनेटली उनके माइंड में ये सब चीज़ें, ये सब बातें आ रही हैं। उनके पास क्या है लाइफ में वो नहीं फोकस कर पा रहे हैं, उनके पास क्या नहीं है, ठीक है, उस पे उनकी नज़र है। ठीक है,
यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से कुछ डिले है इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपके पार्टनर को गाइड कर रहे हैं। डेफिनेटली उनको किसी तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही होंगी। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जल्द विक्ट्री होगा। आपके पार्टनर पूरी तरह से रेडी हैं। जो भी डिले है वो डेफिनेटली सिर्फ उनके एक्शन लेने तक का डिले है। जैसे ही वो अपना माइंड प्रिपेयर कर लेंगे जो कि उनके माइंड में चल रहा है, उसकी तरफ वो जैसे ही एक्शन लेंगे आपका ये डिले ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस समय मैं देख रही हूँ कि उनकी लाइफ में जो भी एंडिंग हुई है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आपके साथ वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर पास्ट में वो मूव ऑन किए आपसे, या हो सकता है कि वो जिस भी थर्ड पार्टी में रहे होंगे वहाँ से वो मूव ऑन करना चाहते हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। हो सकता है आपको उन्होंने चीट किया, उनको किसी ने चीट किया। जैसे उन्होंने आपको धोखा दिया वैसे ही उनको उनका कर्मा मिला है रिसेंटली, क्योंकि ये करंट फीलिंग्स है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं वो अपनी लाइफ में। हो सकता है उन्होंने अपने किसी को खोया हो सकता है किसी तरह का लॉस हुआ हो उनको, जिससे उनको समझ में आया हो कि उन्होंने जो कर्मा किया, आपको हर्ट किया, आपको तकलीफ़ दी, उसका फल उनको मिल रहा है। कहीं से शिफ्ट करना चाहते हैं, किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, आपके साथ उन्होंने जो भी टाइम स्पेंड किया है वो डेफिनेटली वो सब फील कर रहे हैं। रात को सोने के पहले भी वो ये सब फील करते हैं। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, डेफिनेटली वो उनके में वो क्वालिटीज़ हैं, आप दोनों में वो एबिलिटीज़ हैं कि आप अपने अंदर के पावर को पहचान नहीं रहे हैं। आपको अपने पावर को पहचानना है। आप दोनों में ये एबिलिटीज़ हैं, ये पावर हैं कि आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, आपके पास पावर है। अगर आप चाहें तो आप इन सब सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सन का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत जल्द प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है। आपके पार्टनर आपके साथ ही हैप्पीनेस देखते हैं। ठीक है, आपका कनेक्शन बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप दोनों में बहुत प्यार है, म्यूचुअल लव है। डेफिनेटली वो भी आपकी बहुत केयर करते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। सिर्फ डिवाइन की तरफ से जो डिले है वही है, आपके साथ वो विक्ट्री देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको टाइम बताऊंगी कि कब तक वो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए 6 इम्पॉर्टेंट है और 1 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे 10 भी इम्पॉर्टेंट है। सो मुझे ज़्यादातर यहाँ पे 6 और 10 लग रहा है। 6 आवर्स, 6 डेज़ या 6 वीक्स। दूसरा 10 आवर्स, 10 डेज़ और 10 वीक्स। ज़्यादातर 10 डेज़ आप पकड़ सकते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है क्योंकि हमारे पास 10 आया है, डेफिनेटली यहाँ पे 10 कुछ तो कंप्लीट हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ में, और वो अब उस कंप्लीशन के बाद आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसके बाद सन है। ठीक है, 10-1 डेफिनेटली उनके लाइफ में कुछ एंडिंग हुई है और अब वो आपके साथ विक्ट्री देखते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। आपसे ही उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, आप उनके सनशाइन हो। आपके साथ फैमिली देखते हैं। ठीक है, आपने एंजल ऑफ लव का कार्ड चूज़ किया है। डेफिनेटली आपने उनको बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर की है, आपने उनको बहुत अफेक्शन दिया है, नर्चर किया है, हमेशा उनकी केयर की है, एक मॉम की तरह आपने उनकी देखभाल की है। यहाँ पे उनको इस बात का एहसास हो रहा है, वो डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपके रिलेशनशिप का आउटकम लूँगी। देखती हूँ आउटकम में क्या आया है पाइल नंबर 2 के लिए। द वर्ड, डेफिनेटली कुछ एंड हुआ है उनकी लाइफ में। ठीक है, हो सकता है कि एक टफ साइकिल देखी हो आपके रिलेशनशिप ने, बहुत लाइफ लेसन सीखे हों, किसी तरह का ट्रैवल कर सकते हैं, वो आपसे मिलने आ सकते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ द हाई प्रीस्टेस, डेफिनेटली आपके लाइफ में थर्ड पार्टी थी। कोई तो था जो कि बहुत मैनिपुलेटिव था, जो आपके पार्टनर को आपसे छीना है। चाहे वो उनके लाइफ में थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकती हैं, या हो सकता है उनकी फैमिली हो जो आपको लाइक ना करती हो।
ठीक है। जो भी पर्सन उनकी लाइफ में था जिसकी वजह से वो आपसे दूर हुए, ठीक है, उनके साथ मुझे लगता है यहाँ पे कि एंडिंग हुई है। डेफिनेटली फ़ाइट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट हैं, एक टफ़ साइकिल उन्होंने देखी है और अब आपकी तरफ वो एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास आया है विक्ट्री, हमारे पास आया है सन, ठीक है, साथ ही हमारे पास आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। ऐसे लोगों से जो आपके रिलेशनशिप से खुश नहीं थे, नज़र रखे हुए थे, जिनके पास सब कुछ है, हो सकता है कि जिन पर्सन से वो इंगेज्ड हों या जो थर्ड पार्टी थी, हो सकता है वो थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि उनके पर्सन जिनके साथ भी आगे मूव ऑन किए वो खुद मैरिड थे, उनके पास मुझे लग रहा है कि अब उन्होंने उनको चीट किया है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, मुझे एनर्जी फील हो रही है तो मैंने बता दिया, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी उनकी फैमिली थी, उनकी मॉम थी या कोई ऐसा पर्सन था जो उनको अपने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके रखा था कि नहीं तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तो अब उनकी उनसे फ़ाइट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आया है न्यू बिगिनिंग का कार्ड। डेफिनेटली वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं और आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ओरेकल गाइडेंस देखती हूँ। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। हो सकता है कि आपके पार्टनर को या आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत हो, आपको हेल्प लेनी चाहिए, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए, जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो उनसे डिस्कस करिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, हो सकता है कि किसी की हेल्थ ख़राब हो, यहाँ पे इतना सब झेलने के बाद हो सकता है आपके पार्टनर की तबीयत ख़राब हो, ठीक है। डेफिनेटली अगर इतना सोचेंगे, इतना स्ट्रेस लेंगे तो मेडिकल इशू हो जाएगा। इम्प्रूविंग हेल्थ, उनकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। डेफिनेटली देखिए हमारे पास इम्प्रूविंग हेल्थ के साथ ये भी मैसेज आया है। डेफिनेटली किसी तरह का लॉस उनकी फैमिली में मुझे लग रहा है कि हुआ है, या तो उनके फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब है या तो उनकी खुद की ख़राब है। सब लोग सेफ़ हैं, इम्प्रूव हो रही है हेल्थ। इमोशंस आर रनिंग हाई, एग्जैक्टली हमारे पास इमोशंस का कार्ड भी आया था। ये देखिए मूविंग ऑन, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, जिस वजह से वो किसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते थे। तो यहाँ पे इमोशंस बहुत हाई हैं, आपके इमोशंस भी बहुत हाई हैं, उनके भी इमोशंस बहुत हाई हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके साथ विक्ट्री देखते हैं, आपके कनेक्शन को याद करते हैं, मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए, ठीक है। सो जिनकी भी ये रीडिंग है, आपका 10 इम्पॉर्टेंट है और 6 इम्पॉर्टेंट है। 10 डेज़ 10 आवर्स 10 वीक्स या 6 आवर्स 6 डेज़ 6 वीक्स। अगर आपको मैसेज या कॉल आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल टैरोट विद एम सिंह को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।